तो भी अब हम कैनिजारो रिएक्शन समझेंगे। CANNIZZARO, कैनिजारो रिएक्शन। अब जो ये कैनिजारो रिएक्शन है, इसमें एक तरह की ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। बेटा फटाफट से आ जाया करो, मैं आप लोगों को एडमिट करते रहूं। कैनिजारो रिएक्शन, पहली कंडीशन लिखो। कैनिजारो रिएक्शन कौन शो करेगा? आप लोगों को ध्यान होगा, एल्डोल कंडेंसेशन वो ही शो करेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। लेकिन कैनिजारो रिएक्शन की कंडीशन है एल्डिहाइड डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। हम ऐसी एल्डिहाइड लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगी तो वो एल्डोल कंडेंसेशन को फॉलो करता है, लेकिन इस केस में हम वो एल्डिहाइड लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, एल्डिहाइड डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। पहले आप सारी कंडीशन लिख लें। अब इसको कंपैरिजन करते चलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन के साथ। बेटा एल्डोल रिएक्शन में क्या था? डाइल्यूट बेस होगा, लेकिन यहां पर इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एल्कलाई, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एल्कलाई, यहां पर हम कंसंट्रेटेड बेस या कंसंट्रेटेड एल्कलाई लेंगे। मतलब हमारा KOH हो चाहे NaOH हो, बट वो होगा कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट किसमें था? एल्डोल कंडेंसेशन में, बट यहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा। कर लिया। थर्ड कंडीशन, इट इज ए टाइप ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इट इज ए टाइप ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आपको पता है मतलब क्या होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन का? जहां एक साथ रिडक्शन भी होता हो और ऑक्सीडेशन भी होता हो। इसका मीनिंग यहाँ पे सेल्फ रिडक्शन भी होगा एक साथ ही, और ऑक्सीडेशन भी होगा। दोनों काम एक साथ होंगे, रिडक्शन भी एंड ऑक्सीडेशन भी, बोथ आर टेक्स प्लेस। रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा। ठीक है, अब कैसे होगा वो आप देखिए। जब एल्डिहाइड है, जब वो एल्डिहाइड रिडक्शन शो करेगी तब तो उससे अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? अल्कोहल। लेकिन जब वही एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन शो करेगी तो एसिडिक सोल्ट बनेगा। एसिडिक सोल्ट बनेगा। तो आप यहां तक की सारी कंडीशन मेंशन कर लें कि कैनिजारो रिएक्शन की क्या क्या कंडीशन है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कैनिजारो रिएक्शन में आप वो एल्डिहाइड लेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता हो। एल्डिहाइड डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरी बात ये कि आप यहाँ पर कंसंट्रेटेड एल्कलाई लेंगे। डाइल्यूट था एल्डोल में, ये कंसंट्रेटेड हो गया आप यहाँ NaOH भी और KOH भी। अगला पॉइंट ये कि जो आपकी ये कैनिजारो रिएक्शन है ना, ये एक तरह की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। मतलब यहाँ पर एक साथ रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। तो जब एल्डिहाइड रिडक्शन करेगी तब तो उससे अल्कोहल बनेगा, और जब एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन करेगी तो उससे एसिडिक सोल्ट बनेगा। मतलब ये हम कह सकते हैं कि कैनिजारो रिएक्शन मिक्सचर बनता है। कैनिजारो रिएक्शन में मिक्सचर बनता है अल्कोहल का और एसिडिक सोल्ट का। ठीक है, तो बताओ भाई आप लोगों को यहां तक की बात समझ में आई? बेटा जवाब दिया करो यस नो में मुझे। हाँ भाई, हो गया यहाँ तक? यस मैम। ओके, आज राहुल है क्लास में? राहुल मेरे ख्याल से नहीं है, केशव भी नहीं है। मेरे पास तूने स्क्रीनशॉट भेज दिया गजेंद्र? हाँ भेज तो दिया, ठीक है बेटा। मंजीत तो पता नहीं क्यों आता ही नहीं है बच्चा क्लास में। हो गया भाई, तो ये लिख लिया मैं, रब कर दो इसको। अब इसका एग्जांपल समझाती हूँ मैं आपको। ये सारी कंडीशंस आप लोग माइंड में रखना। अब इसका एग्जांपल देखिए आप। एग्जांपल है, हमने ये लिया HCHO और पेपर में ऐसे आएगा, यहां आ गया कंसंट्रेटेड KOH। आपको इसका आंसर लिखना है। थोड़ा सोचो, जो आपको एल्डिहाइड दी है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं? तो आपको पता है CO, ये तो कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका नेक्स्ट कार्बन होता है ना अल्फा।
अब इस CO के नेक्स्ट कोई कार्बन है क्या, बताओ भाई, इस पे अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। इसका नाम मिथेनल, IUPAC नेम तो मिथेनल और कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड। इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, साथ में कंडीशन है कंसंट्रेटेड KOH। इसका मीनिंग क्या होगा बताओ? कि भाई ये तो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा, कैनिजारो रिएक्शन होगी, तो यहां भी आपको इसके 2 मोल कर देने अपने आप से, ठीक है। 1 मोल एल्डिहाइड का रिडक्शन करेगा, 1 मोल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा। अब जो आपके जितने कार्बन की एल्डिहाइड है ना, उतने ही कार्बन की अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यहाँ मिथेनल है, मिथेनल का रिडक्शन करोगे तो मिथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा? मिथेनॉल, ठीक है। और जब मिथेनल का रिडक्शन किया तो मिथेनॉल बना, और जब मिथेनल का ऑक्सीडेशन होगा तो मिथेनोइक एसिड बनेगा। क्या बनेगा बोलो? मिथेनोइक एसिड। तो ये बात आप समझ गए होंगे, जितने कार्बन की एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन की अल्कोहल और एसिड बनेगा। एल्डिहाइड 1 कार्बन की थी मिथेनल, तो अल्कोहल भी 1 ही कार्बन का बनेगा मिथेनॉल, और एसिड भी 1 ही कार्बन का बनेगा मिथेनोइक एसिड। आई बात समझ में? कर लोगे ना? तो अब देखिए आप मिथेनॉल बनाओ। मिथेनॉल क्या होता है? CH3OH। अब यहाँ पर मिथेनोइक एसिड नहीं बनेगा, उसका साल्ट बनेगा। तो साल्ट यहाँ पे KOH है, तो साल्ट ये बनेगा पोटाशियम मिथेनोइट। अभी समझाऊंगी कैसे बनेगा, बैलेंस हो जाएगा पूरा। HCOOK। अगर यहाँ K की जगह H होता, अगर यहाँ पे K की जगह H होता ना, तो वो मिथेनोइक एसिड होता, फॉर्मिक एसिड। लेकिन यहाँ H की जगह क्या आ गया? K, तो इसका नाम बन गया पोटाशियम मिथेनोइट या पोटाशियम फॉर्मेट। तो अल्कोहल बनेगी रिडक्शन होने पर, और एसिड सोल्ट बनेगा ऑक्सीडेशन होने पर। अब आप ये देखो ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। टोटल कार्बन यहाँ कितने हैं बोलो? 2 है। टोटल कार्बन यहाँ भी 2 है, 1 2 हो गया। अब टोटल H गिनो भाई, 2 तो ये और 2 ये है, 4, और 1 H यहाँ है, टोटल 5 H है। क्या वहां पे 5 H है? देखो ध्यान से, 3 4 5 बराबर है। अब O देखिए, टोटल O यहाँ पे कितने हैं? 2 और 1 3, O यहाँ भी 3 है, 1 2 3, एक यहाँ पे की है, एक यहाँ भी की है। आया समझ में? बोलो भाई, बैलेंस है पूरा? हाँ। ओके। तो अब ये एग्जांपल आप लोगों के लिए है। बेंजीन पे CHO, बेंजल्डिहाइड। पहली बात तो आप ये देखो, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं? बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा या नहीं होगा? बोलो। नो मैम। नहीं होगा। तो अब इसके आंसर लिखो। यहां मैंने लिया कंसंट्रेटेड KOH, तो फिर से इसके 2 आंसर आएंगे, इसके 2 मोल हो जाएंगे। बोलो पहला आंसर क्या आएगा? ये बेंजीन एक बार तो एल्डिहाइड रिडक्शन करेगा तो अल्कोहल बनाएगा, तो CHO से CH2OH, CH2OH प्लस एक बार क्या होगा? एसिडिक सोल्ट COOH बनना था, लेकिन H की जगह क्या आ जाएगा? K। इसका नाम तो बना बेंजाइल अल्कोहल, और इसका नाम बना पोटाशियम बेंजोएट, बेंजाइल अल्कोहल एंड पोटाशियम बेंजोएट। अगर वहां पे H होता तो वो बेंजोइक एसिड बनता, लेकिन H की जगह क्या आ गया? K, तो ये बन गया पोटाशियम बेंजोएट, साथ में यहां बन गया बेंजाइल अल्कोहल। आया समझ में या फिर समझाऊं? बोलो भाई। आ गया। आ गया ना? कर लोगे सभी? कर लेंगे। यस मैम। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो भाई ये आपकी कैनिजारो रिएक्शन हुई, कंडीशन आपको समझा दी है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेटेड बेस होना चाहिए,
उससे रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बनेगा, ऑक्सीडेशन होगा तो एसिडिक सोल्ट बनेगा। जितने कार्बन के एल्डिहाइड लोगे उतने ही कार्बन का अल्कोहल और एसिडिक सोल्ट बनेगा। तो ये आपकी रिएक्शन हुई कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद एक रिएक्शन और करवाती हूं, परकिन कंडेंसेशन। परकिन कंडेंसेशन, बेटा परकिन कंडेंसेशन में क्या होगा आप देखिए, एक ऐसी एल्डिहाइड लोगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। मान लीजिए मैंने ये ले लिया बेंजल्डिहाइड, तो आप सबको पता है बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इट हैव नो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ ऐसी एल्डिहाइड ली जाएगी जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, और उसकी रिएक्शन हम करेंगे एसिड एनहाइड्राइड के साथ। उसकी रिएक्शन हम किससे करेंगे? एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तो प्लस मैंने ये लिया CH3CO, CH3CO, एक O से जोड़ दिया, COO, कौन सा ग्रुप है ये? एसिड एनहाइड्राइड। इसका नाम हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। ये 2 मोल एसिटिक एसिड जोड़ने पर हुआ है, ये 2 मोल एसिटिक एसिड के जोड़े हैं और उनमें से वाटर निकाल दिया तो ये बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जब भी आप ऐसी एल्डिहाइड लेते हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो और आप उसकी रिएक्शन करवाते हो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, और कैटालिस्ट यहाँ पे क्या लिया जाता है? सोल्ट ऑफ सोडियम और पोटाशियम। सोल्ट ऑफ सोडियम और पोटाशियम, तो मैंने ले लिया CH3COOK, पोटाशियम एसीटेट, या आप यहाँ ले सकते हो सोडियम एसीटेट। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखिए अगर आप लोग हो तो मैं इस CH3 को यूं लिख लूं, H2CH, टोटल है तो अब भी CH3 ना, तो इस कार्बन की दोनों हाइड्रोजन और इसका ये O क्या माइनस कर दिया बोलो? H2O। क्या माइनस किया बेटा? H2O। अब जो बचा उसको जोड़ के लिख दो तो फिर आप लोग। अब यहां से शुरू कर दूं, ये बेंजीन है, बेंजीन के पास क्या था? C और H। बेंजीन का क्या हट गया बोलो भाई? O हट गया। बेंजीन का क्या हट गया? O। तो यहाँ डबल बॉन्ड बच गया। अब डबल बॉन्ड इस वाली C से जुड़ेगा, CH, C पे दोबारा से क्या था? डबल बॉन्ड O, आगे ये फिर से O, फिर ये CO, फिर ये CH3। इतना आपको समझ में आया? H2O का लॉस कर दिया, बाकी को कंडेंस कर दिया। H2O का लॉस कर दिया और बाकी को कंडेंस कर दिया। अब इसको बॉईल कर दो, हीट कर दो वाटर डाल के, हीट कर दे इसको वाटर डाल के। तो आपकी मर्जी है, आप C और O का कोई सा भी एक बॉन्ड तोड़ देना, चाहे तो ये चाहे ये, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस C पे पॉजिटिव आ गया, इस O पे नेगेटिव। तो देखो क्या क्या आंसर बचेंगे। यहां से लिखना शुरू कर रही हूँ, बेंजीन। बेंजीन पे क्या है? CH, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ बच गया CO। यहाँ पर क्या बच गया बोलो? CO बच गया। यहाँ वाटर का OH आ जाएगा। तो पहला आंसर तो ये आया। अब दूसरा आंसर देखो, यहां से लिखना शुरू कर रही हूँ, CH3CO, फिर से एक O है, इतना इसके पास है, और यहाँ वाटर का क्या आ जाएगा? H। तो यहाँ मिक्सचर बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब आप सबको इसका नाम तो पता है, ये इथेनोइक एसिड है, ये 2 कार्बन का है, इथेनोइक एसिड है। इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिनेमिक एसिड। इसका नाम क्या है? सिनेमिक एसिड। बेटा हालांकि चैप्टर ये शुरू होगा कल परसों में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, वहां मैं आपको नेमिंग करवाऊंगी भी। इसका नाम होगा सिनेमिक एसिड। बेटा बोर्ड पे ना बहुत ही स्लो होता है सिलेबस, स्क्रीन शेयरिंग कर देना तो बहुत जल्दी सिलेबस हो जाए। ये सिनेमिक एसिड बन गया, प्लस में एसिटिक एसिड निकल गया। ठीक है, तो पहले यहाँ पर आपको ऐसी एल्डिहाइड लेनी है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, फिर उसमें आप डालोगे एसिड एनहाइड्राइड, प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम सोल्ट या सोडियम सोल्ट, 2H और 1 OH2O यहाँ से निकल गया, जो बचा उसको जोड़ के लिख दो, फिर उसे दोबारा हीट किया पानी डाल के, तो आपको एक बॉन्ड तोड़ना है C और O के बीच का,
एक साइड वाटर का H आएगा, एक के पास वाटर का OH आएगा, मतलब यहाँ मिक्सचर बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्स। ठीक है, तो भाई आज जो मैंने तीनों रिएक्शन आपको करवाई, एल्डोल, कैनिजारो, परकिन, ये सारी आपकी मिसलेनियस रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें उन दोनों में से था, या तो एल्डिहाइड सॉरी कैनिजारो या आपका एल्डोल, वो दोनों आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, कर लिया भी? हो गया होगा आप लोगों का, ये हो गया बेटा, रब कर दूं? यस मैम। तो बस अब बिल्कुल एंडिंग पे आ गया कीटोन एल्डिहाइड। नेक्स्ट लिखो अब हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन कहाँ होगा? अल्फा कार्बन पे होगा, हिंट मैंने आपको दे दिया है। तो मान लिया मैंने ये लिया CH3CHO, इथेनॉल लिया, ओके, और मैं डायरेक्ट इसमें 3 मोल Cl2 के ऐड कर रही हूँ। तो हेलोजिनेशन कहाँ होगा बोलो? अल्फा कार्बन पे। CHO का नेक्स्ट कार्बन होता है अल्फा, इस अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, मैं एक साथ 3H और 3Cl क्या माइनस कर दूं? 3 मोल ऑफ HCl। टोटल मेरे पास यहाँ पे 6 क्लोरीन थी, 3 तो निकल गई, 3 बच गई, उन तीनों को यहाँ जोड़ दो, CCl3CHO, ये बन गया बोलो अल्फा कार्बन की तीनों H हट गई, बदले में तीनों क्या आ गई? Cl। आ गया समझ में? तीनों H हट के तीनों Cl आ गई। अब इस कंपाउंड का एक कॉमन नेम है क्लोरल। इसका कॉमन नेम क्या है? क्लोरल। आपको ध्यान हो तो ये पहले आया था DDT की रिएक्शन में। DDT किससे बनती है? क्लोरल और क्लोरोबेंजीन से। तो ये क्लोरल का स्ट्रक्चर है, CCl3CHO, क्लोरल। ठीक है भाई। और आज का लास्ट टॉपिक स्किफ रिएजेंट टेस्ट। स्किफ रिएजेंट टेस्ट, ठीक है। अब जो स्किफ रिएजेंट टेस्ट है ये कौन देता है? एल्डिहाइड। कौन देती है? एल्डिहाइड, कीटोन नहीं देता। अब सुनो क्या होगा, जो स्किफ रिएजेंट होता है ना वो पिंक कलर का होता है, स्किफ रिएजेंट होता है पिंक कलर का। लेकिन जब मैं इसमें SO2 गैस पास करवा देती हूँ, लेकिन जब मैं CO2 इसमें स्किफ रिएजेंट में SO2 गैस पास करवा देती हूँ तो इसका पिंक कलर सारा गायब हो जाता है, ये कलरलेस हो जाता है। जो बेटा स्किफ रिएजेंट है वो एक पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है, लेकिन जब मैं इसमें SO2 गैस पास करवा देती हूँ तो वो पिंक कलर सारा डीकलराइज होके ये कलरलेस हो जाता है। अब ये कलरलेस हो गया। अब इस कलरलेस कंपाउंड में अगर तुम एल्डिहाइड डालते हो तो इसका पिंक कलर दोबारा से आ जाता है। SO2 गैस पास करने पर जो सॉल्यूशन आपका कलरलेस हो गया था, अगर उसमें एल्डिहाइड डाल रहे हो तो पिंक कलर फिर से अपीयर हो जाएगा, और अगर कीटोन डाल रहे हो तो पिंक कलर फिर से नहीं आएगा। तो अलग अलग हो गया एल्डिहाइड और कीटोन। भाई स्किफ रिएजेंट पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है, बट जब इसमें हम SO2 गैस पास करते हैं तो ये कलरलेस हो जाता है। लेकिन अगर उस कलरलेस सॉल्यूशन में हम फिर से एल्डिहाइड डाल देते हैं तो वो दोबारा पिंक कलर अचीव कर लेता है, लेकिन कीटोन डालोगे तो दोबारा पिंक कलर नहीं आएगा। ठीक है भाई। अच्छा कोई आपसे पूछ ले स्किफ रिएजेंट क्या होता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ रोज एनिलीन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ रोज एनिलीन HCl। वैसे बेटा एग्जाम में कभी भी नहीं आता, ये आज तक तो आया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए स्किफ रिएजेंट टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड, कीटोन नहीं देता। पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है, बट SO2 गैस पास करते ही पिंक से वो कलरलेस हो जाता है। अब अगर उस कलरलेस कंपाउंड में एल्डिहाइड डालोगे तो पिंक कलर फिर से आ जाएगा, कीटोन डालोगे तो नहीं आएगा। ओके, तो भाई ये आप लोग कर लें, इतना टॉपिक हमने आज किया। अब भाई होमवर्क आप लोगों को बता देती हूँ बेटा, डेली अपना चैप्टर 1 के करना शुरू कर दो।
ठीक है, बहुत बढ़िया पेपर करना आप लोगों को बहुत अच्छा पेपर करना।